हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो टुडे वी आर डिस्कस सब्जेक्ट कोड BPSM 161 दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपको सब्जेक्ट वाइज गेस्ट पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं करा है तो आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज कर सकते हो, जहां पर हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं। तो अगर आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को अच्छे से कवर करके जाते हो अपने एग्जाम में, तो अपने आने वाले एग्जाम में आप 90+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली गूगल पे जाना है, वहाँ पे आपको shop.hindustannowledge.com सर्च करना है। उसके बाद आप हमारे वेबसाइट पे चले जाओगे, जहाँ पर आपको यहाँ पे सर्च कोड्स के ऑप्शन पे जाना है और जो भी आपका सब्जेक्ट कोड है वो आपको यहाँ पे इंटर करना है, जैसे BPSM 161, और आपको यहाँ पे गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएगा, जिसको आप आसानी से यहाँ से परचेज कर सकते हो। अगर आपको किसी दूसरे सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर को भी परचेज करना है तो उसे आप यहाँ पे सर्च कोड्स में जाके उसके कोड को इंटर करोगे और आपको गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएगा, और यहाँ पे आप बाई नाउ पे जाके इसे परचेज कर सकते हो। अगर आपको हमारे वेबसाइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी हमसे गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। हमारा नंबर है 9580023321, और इस तरह से गेस्ट पेपर से अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हो और अपने आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। तो चलिए आज के सेशन के ऊपर आते हैं। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, तो इस सेशन को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो इसे लाइक करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर दें, जहाँ पर हम आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट सेशंस लाते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, उसे ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं। एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आता है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिक्स एंड व्हाई इज़ द स्टेट सेंट्रल टू दिस स्टडी। सो अगर हम समझें तो हम जो पॉलिटिक्स है उसको हम पढ़ते क्यों हैं, ठीक है, और ये क्यों ज़रूरी है, ये हम यहाँ पे समझेंगे। सो पॉलिटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी इज गवर्नड एंड हाउ डिसीजंस आर मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। तो पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि कैसे कोई भी जो समाज है वो कैसे चलाया जा रहा है, ठीक है, उसको कैसे गवर्न किया जा रहा है, ठीक है, और जो वहाँ पे जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो कैसे लोगों के भलाई के लिए, लोगों के कल्याण के लिए लिए जा रहे हैं, ठीक है। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स, लॉज, पब्लिक पॉलिसीज़ एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ये हमको कई सारी चीज़ों को समझने में मदद करता है, जैसे जो हमारा गवर्नमेंट है उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ठीक है, जो यहाँ पे लोगों के राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं सिटीजन्स के, वो कैसे हैं, ठीक है, यहाँ पे लॉज कैसे यहाँ पे जो लॉज बने हुए, कानून बने हुए, वो कैसे बनते हैं, कैसे उसको बनाए जाते हैं, कैसे उसको लागू किया जाता है, लोगों के लिए जो नीतियाँ बनती है, पब्लिक पॉलिसी होती हैं वो कैसे बनती हैं, ठीक है, और जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सारी चीज़ों को हम इसके अंदर पढ़ते हैं, समझते हैं। पॉलिटिक्स इज़ नॉट ओनली अबाउट इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल पार्टीज बट ऑल्सो अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। अगर कभी पॉलिटिक्स की बात की जाती है तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये इलेक्शन और उसके पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जब आप कोई पॉलिटिक्स बोलते हो तो आपको सब लगता है कि क्या होता है पॉलिटिक्स का मतलब कि कोई एक इलेक्शन होगा या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी होगा, लेकिन नहीं, इसके अलावा भी इसके बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट बनती है और जो उसके सिटीजन है, उनके बीच का कैसा रिलेशनशिप है वो भी इसके अंदर हमको पता चलता है, ठीक है। सो द स्टेट इज़ कंसिडर्ड द सेंट्रल सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल स्टडी बिकॉज इट इज़ द मेन इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ, ऑर्डर, जस्टिस एंड डेवलपमेंट इन सोसाइटी। तो जो स्टेट होता है उसको सेंट्रल सब्जेक्ट माना जाता है कि उसी के ऊपर मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे होती है, ठीक है, और उसी के ऊपर पॉलिटिकल स्टडी की जाती है, क्योंकि ये मेन इंस्टीट्यूशन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है लॉ को बनाए रखने के लिए, ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, लॉ को बनाने के लिए, ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए, जस्टिस लोगों तक पहुंचे और सोसाइटी का डेवलपमेंट के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए कौन है यहाँ पे, स्टेट रिस्पॉन्सिबल होता है।
अब हम इसको समझते हैं। व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिक्स, हम पॉलिटिक्स में क्या पढ़ते हैं। पॉलिटिक्स स्टडीज़ मेनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू सोसाइटी एंड गवर्नमेंट। तो पॉलिटिक्स की अगर पढ़ाई हम करें तो उसके अंदर हम सिर्फ उन चीज़ों को पढ़ते हैं जो सोसाइटी और गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या आते हैं हम एक एक करके यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट इज द स्टेट। स्टेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन पॉलिटिक्स। इट इज़ अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ फिक्स्ड टेरिटरी, population, government and sovereignty. It protects citizens and maintains पीस एंड सिक्योरिटी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं स्टेट, तो यहाँ पे स्टेट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है पॉलिटिक्स के अंदर। ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि फिक्स टेरिटरी के अंदर होता है, ठीक है। जैसे आप किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, ठीक है, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो दिल्ली हो, सॉरी दिल्ली तो यूटी आता है, यूपी हो, बिहार हो, ठीक है, एमपी हो, तो ये सारे स्टेट हैं, वहाँ का अपना अलग अलग पॉलिटिक्स होता है, वहाँ की अपनी अलग टेरिटरी होती है, पॉपुलेशन होता है, गवर्नमेंट होता है, सॉवरेनिटी होती है, ठीक है। और ये प्रोटेक्ट करता है अपने सिटीजन्स को और वहाँ पे पीस और सिक्योरिटी को बनाए रखता है। सेकेंड इज़ द गवर्नमेंट। पॉलिटिक्स स्टडीज़ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सच एज डेमोक्रेसी, मोनार्की, डिक्टेटरशिप एंड फेडरल सिस्टम। अब ये जो पॉलिटिक्स है इसमें कई सारे हमको तरह के गवर्नमेंट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर इंडिया में हम देखें तो यहाँ पे डेमोक्रेसी है, वहीं कहीं और देखें, ठीक है, वहाँ पे मोनार्की है, किसी जगह पे डिक्टेटरशिप है, ठीक है, फेडरल सिस्टम, ये सारे अलग अलग तरह के यहाँ पे गवर्नमेंट होते हैं। इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स हाउ गवर्नमेंट्स मेक लॉज एंड इम्प्लीमेंट पॉलिसीज़। ये भी बताता है कि कैसे जो गवर्नमेंट हैं वो कानून बनाते हैं और अपने पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, अपनी नीतियों को लागू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफ अ कंट्री। किसी भी देश का जो संविधान होता है वो सबसे बड़ा कानून होता है। पॉलिटिक्स स्टडीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, द रूल ऑफ लॉ एंड द प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स राइट्स एंड फ्रीडम्स। तो पॉलिटिक्स में हम क्या देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स है उसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं, रूल ऑफ लॉ को जानते हैं और जो सिटीजन्स हैं उनके राइट और फ्रीडम को, प्रोटेक्शन को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ ए सिटीजन। Political study explains the fundamental rights, duties and responsibilities of citizen. Political study हमको बताता है कि क्या फंडामेंटल राइट हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं किसी भी सिटीजन के, ठीक है, आम नागरिक के। इट इनकरेज पीपल टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक लाइफ एंड रिस्पेक्ट डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। ये इनकरेज करता है लोगों को कि वो पब्लिक लाइफ में क्या करें, अपना पार्टिसिपेशन ले, ठीक है, और जो हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यू है उसको रिस्पेक्ट भी करें। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। Politics studies institutions such as the legislature, executive, judiciary, election commission and the local government. तो यहाँ पे कई सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं पॉलिटिक्स के अंदर। लेजिस्लेचर वो होते हैं जो कानून बनाते हैं, एक्सिक्यूटिव जो कानून लागू करते हैं, और जुडिशरी होता है जो अगर कानून नहीं माने तो उस पर ये फैसला सुनाते हैं, इसको न्यायपालिका कहते हैं, ठीक है। इलेक्शन कमीशन होते हैं जो इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं। लोकल गवर्नमेंट्स होते हैं जो लोकल लेवल पे गवर्न करते हैं, ठीक है। जैसे आपके विलेज में पंचायत हो गए, ठीक है, उसके ऊपर जो शहर होते हैं वहाँ पे म्यूनिसिपल कम्युनिटीज़ होती हैं, ठीक है, वहाँ पे मेंबर बनते हैं, ठीक है, इस तरह से मेयर होते हैं, ठीक है। दिस इंस्टीट्यूशन These institutions help in running the country smoothly. ये सारे जो institutions हैं ये मदद करते हैं किसी भी देश को अच्छे से रन करने के लिए, अच्छे से चलने के लिए, ठीक है, चलने के लिए मतलब कि उसको अच्छे से गवर्न करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज द पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। इट ऑल्सो स्टडीज डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियाज सच एज डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, लिबरलिज्म, नेशनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म विच इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज़। यहाँ पर हम अलग अलग पॉलिटिकल आइडियाज़ को भी जानते हैं, पढ़ते हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी हो गया, सोशलिज्म हो गया, लिबरलिज्म हो गया, ठीक है, नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म, ये सारी चीज़ें जो हमारे पॉलिसीज़ को क्या करती हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं उसको प्रभावित करती हैं, उसको इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। अब वाई इज़ द स्टेट सेंट्रल टू द स्टडी ऑफ पॉलिसीज़, ठीक है, तो पॉलिटिक्स, तो स्टेट सेंट्रल क्यों है, जो हम पॉलिटिक्स को पढ़ रहे हैं उसमें स्टेट जो है वो सेंट्रल क्यों है। द स्टेट इज़ द सेंट्रल सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट पॉलिटिकल अथॉरिटी इन सोसाइटी। तो किसी भी सोसाइटी का सबसे हाईएस्ट पॉलिटिकल अथॉरिटी क्या होता है, उसका स्टेट होता है, इसलिए ये एक सेंट्रल सब्जेक्ट होता है पॉलिटिक्स में। इट मेक लॉज, कलेक्ट टैक्सेस, प्रोटेक्ट्स नेशनल सिक्योरिटी, प्रोवाइड्स पब्लिक सर्विसेज एंड इंश्योर जस्टिस। स्टेट क्या करता है, कानून बनाता है, टैक्सेस कलेक्ट करता है, हमको नेशनल सिक्योरिटी देता है और साथ ही साथ पब्लिक सर्विस भी प्रोवाइड करता है और जस्टिस भी इंश्योर करता है। विदाउट द स्टेट इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन पीस, ऑर्डर एंड डेवलपमेंट। बिना स्टेट के ये बहुत ही मुश्किल होगा कि कहीं पर भी हम
पीस एंड ऑर्डर और डेवलपमेंट कर सकें, ठीक है, मेंटेन कर सकें। द स्टेट ऑल्सो गारंटीज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन। जो स्टेट होता है वो हमको गारंटी देता है हमारे राइट्स को, ठीक है, और फ्रीडम्स को किसी भी सिटीजन के। इट प्रोवाइड्स एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल वेलफेयर। ये हमको एजुकेशन प्रोवाइड करता है, हेल्थ केयर देता है, स्वास्थ्य देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर देता है और सोशल वेलफेयर करता है हमारा। पॉलिटिकल डिसीजंस मेड बाय द स्टेट अफेक्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ पीपल्स लाइफ इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी। तो जो भी पॉलिटिकल डिसीजंस लिए जाते हैं किसी भी स्टेट के द्वारा, वो वहाँ के रहने वाले लोगों के जीवन को हर तरह से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे उसके एम्प्लॉयमेंट को प्रभावित करते हैं, एजुकेशन को, इकोनॉमी को और सिक्योरिटी को, ठीक है। पॉलिटिक्स स्टडीज द स्टेट टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल इज एक्सरसाइज्ड, हाउ गवर्नमेंट्स फंक्शन एंड हाउ सिटीजन्स कैन पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स स्टडी जो होता है वो स्टेट के लिए इसलिए होता है क्योंकि इससे लोगों को समझने में आसान हो जाता है कि कैसे जो पावर है वो कैसे यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, कैसे जो गवर्नमेंट है वो कैसे काम कर रही है, ठीक है, और जो सिटीजन्स है वो किस तरह से डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। It also examines how the state solves social, economic and political problems while maintaining justice and equality। उसके साथ साथ ये भी पता लगता है कि कैसे जो स्टेट है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, दिक्कत हैं, ठीक है, कठिनाइयाँ हैं, उसको कैसे वो सॉल्व कर रही हैं और जस्टिस और इक्वालिटी को मेंटेन कर रही है, ठीक है। अब हम कंक्लूजन में इसको बता सकते हैं, पॉलिटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ द स्टेट, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, लॉज, राइट्स एंड पब्लिक पॉलिसीज़। तो पॉलिटिक्स क्या है, स्टडी है स्टेट का, गवर्नमेंट का, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं जैसे जुडिशरी हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, ठीक है, फिर लॉज हो गए, राइट्स हो गया, ठीक है, पब्लिक पॉलिसी, इन सब की जो स्टडीज़ होती है वो पॉलिटिक्स के अंदर आती है। एमॉन्ग ऑल दिस सब्जेक्ट्स द स्टेट ऑक्युपाइज द सेंट्रल पोजीशन बिकॉज इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्टिंग सिटीजन्स, इंश्योरिंग जस्टिस एंड प्रमोटिंग डेवलपमेंट। तो इन सभी चीज़ों के अलावा जो स्टेट होता है उसको सबसे सेंट्रल पोजीशन दिया गया है क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, जस्टिस को इंश्योर करने के लिए कि सबको जस्टिस मिले और डेवलपमेंट करने के लिए। देयरफॉर अंडरस्टैंडिंग द स्टेट इज इसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स एंड द फंक्शन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। तो इसलिए हमको अगर स्टेट को समझना बहुत ज़रूरी है अगर हमको पॉलिटिक्स को समझना है तो, और जो मॉडर्न सोसाइटी का जो फंक्शन होता है उसको भी हम इससे समझ सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे जो पॉलिटिक्स है वो एक स्टेट का स्टडी होता है, स्टेट इसमें सेंट्रल रोल प्ले करता है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंक्लूडेड होती हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर लिया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ डिस्टिंग्विश पावर फ्रॉम अथॉरिटी। पावर को अथॉरिटी से अलग करके यहाँ पे दिखाया गया है। व्हाट इज़ लेजिटिमेशन एंड व्हाई डू द रूलर्स सीक इट। सो द पावर एंड अथॉरिटी आर टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन पॉलिटिकल साइंस। अगर हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर देखें तो पावर और अथॉरिटी दो अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। दे आर क्लोजली रिलेटेड बट आर नॉट द सेम। दोनों आपस में काफ़ी हद तक मतलब रिलेट हैं, ठीक है, लेकिन दोनों सेम नहीं हैं। Every government use power to make people follow laws, but it also need authority so that people obey willingly। तो यहाँ पे हर एक गवर्नमेंट के पास क्या होता है, अपनी ताकत होती है कि वो लोगों से कानून को क्या करवाएं, फॉलो करवाएं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ज़रूरत होती है अथॉरिटी की जो ये लोगों से काम करवा सकती है, ठीक है। लेजिटिमेशन इज़ द प्रोसेस थ्रू विच रूलर्स मेक दियर रूल एक्सेप्टेबल एंड लॉफुल इन द आइज़ ऑफ पीपल। यहाँ पे लेजिटिमेशन एक वर्ड है, ये एक प्रक्रिया होता है जहाँ पे जो रूलर होता है वो अपने रूल को लोगों के लिए एक्सेप्टेबल एंड लॉफुल बनाता है, ठीक है, कि लोगों की नज़र में ये क्या हो कि कोई भी कानून ऐसा बने जो लोगों की नज़र में उसको एक्सेप्ट करने लायक बने और वो उसको लॉफुल समझे, यानी कि कानून के अंदर उसको समझे, ठीक है, और उसको अच्छे से क्या करे, फॉलो करे। अब इसके बीच का डिफरेंस हम यहाँ पर समझते हैं। डिफरेंस बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी। पावर इज़ द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल द एक्शंस ऑफ अदर। तो ये एक क्षमता है जो कि लोगों के जो कंट्रोल्स हैं, लोगों के जो एक्शंस है उसको कंट्रोल करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। अथॉरिटी की बात करें तो अथॉरिटी इज द लेजिटिमेट और लॉफुल राइट टू एक्सरसाइज पावर। तो पावर को चलाने के लिए यहाँ पर क्या होता है, अथॉरिटी एक लॉफुल राइट है, ठीक है, एक अधिकार है, ठीक है, उसके अंदर रह करके हमको क्या करना होता है, किसी भी पावर जो भी है उसको हमको चलाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट मे बी बेस्ड ऑन फोर्स, फियर और प्रेशर। पावर का हम इस्तेमाल फोर्स से कर सकते हैं, फियर से कर सकते हैं या फिर प्रेशर देके कर सकते हैं, बट ये क्या है, अथॉरिटी जो होता है ये बेस्ड होता है पीपल के एक्सेप्टेंस एंड कंसेंट पे। यहाँ पे लोगों की जो भी है एक्सेप्टेंस यहाँ पे ज़रूरी होती है। नेक्स्ट इज़ द
पावर डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर पब्लिक अप्रूवल। पावर में हमको कभी भी मतलब हमेशा पब्लिक अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है, हम अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। लेकिन अथॉरिटी जो होता है वो एक्सेप्टेड होता है लोगों के द्वारा, ठीक है। पावर कैन बी यूज्ड विदाउट लीगल और मोरल सपोर्ट। यहाँ पे कोई लीगल या मोरल सपोर्ट के बिना ये यूज किया जाता है। वहीं अथॉरिटी इज सपोर्टेड बाय लॉज, कस्टम और ट्रेडिशंस। वहीं अथॉरिटी की अगर बात करें तो इसको लॉज के द्वारा, कस्टम के द्वारा और ट्रेडिशन के द्वारा सपोर्ट मिलता है। पावर में अगर देखें तो पीपल में ओबे पावर बिकॉज दे आर अफ्रेड। यहाँ पे लोग पावर को ओबे करेंगे क्योंकि वो हो सकता है कि डर रहे हो, लेकिन यहाँ पे पीपल ओबे अथॉरिटी बिकॉज दे बिलीव इट इज़ राइट। यहाँ पे लोग जो है अथॉरिटी को इसलिए ओबे कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये सही है। एग्जाम्पल्स हम यहाँ देखेंगे। अ डिक्टेटर फोर्सिंग पीपल टू ओबे। एक डिक्टेटर जो होता है, तानाशाह जो होता है, वो लोगों को फोर्स कर रहा है कि वो उसको ओबे करे, ठीक है। वहीं अगर हम देखें तो एन इलेक्टेड गवर्नमेंट मेकिंग लॉज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। एक यहाँ पे चुना हुआ जो सरकार होता है वो कानून बना रहा है अपने संविधान के अनुसार, तो ये एक तरह से अथॉरिटी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पे देख लिया। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज लेजिटिमेशन। सो व्हाट इज लेजिटिमेशन? लेजिटिमेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पॉलिटिकल पावर एक्सेप्टेबल एंड जस्टिफाइड इन द आई ऑफ पीपल। लेजिटिमेशन मतलब क्या होता है कि कोई भी पॉलिटिकल पावर बनाना जो कि एक्सेप्टेबल और जस्टिफाइड हो वहाँ के आम लोगों के नज़र में। इट गिव्स रूलर द मोरल एंड लीगल राइट टू गवर्न। ये रूलर को मोरल और लीगल राइट देता है कि वो गवर्न कर सकता है। व्हेन सिटीजन बिलीव दैट देयर गवर्नमेंट हैज़ द राइट टू रूल दे विलिंगली फॉलो इट्स लॉ एंड डिसीजंस। जब कोई भी सिटीजन जो होता है वो मान लेते हैं कि उनकी जो सरकार जो उन्होंने बनाया है वो कोई भी कानून बना सकते हैं, उनको बनाने का अधिकार है, तो वो उनके सारे जो भी लॉज और डिसीजंस होते हैं उनको वो फॉलो करते हैं, ठीक है। लेजिटिमेशन कैन कम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। अब ये बहुत सारे सोर्सेज से आ सकता है, जैसे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हम करके लेजिटिमेशन ला सकते हैं, ठीक है। सेकेंड, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से या फिर रूल ऑफ लॉ से हम ला सकते हैं लेजिटिमेशन। पब्लिक ट्रस्ट एंड सपोर्ट। पब्लिक के ट्रस्ट और सपोर्ट से हम लेजिटिमेशन ला सकते हैं। गुड गवर्नेंस एंड वेलफेयर पॉलिसीज। तो एक अच्छी मतलब गवर्नेंस होना और वेलफेयर पॉलिसी बनाने से भी हम लेजिटिमेशन ला सकते हैं। ट्रेडिशन, कस्टम और रिलीजियस बिलीफ। ट्रेडिशन, कस्टम की मदद से भी हम लेजिटिमेशन ला सकते हैं। व्हाई डू रूलर्स सीक लेजिटिमेशन। आखिर लेजिटिमेशन की ज़रूरत क्यों है? जो रूलर्स हैं उनको लेजिटिमेशन क्यों चाहिए, ठीक है। रूलर सीक लेजिटिमेशन फॉर सेवरल इंपॉर्टेंट रीजन। इसके कुछ खास कारण हैं। देखो, फर्स्ट, टू गेन पब्लिक सपोर्ट। पब्लिक सपोर्ट को हासिल करना। पीपल आर मोर विलिंग टू ओबे अ गवर्नमेंट दे कंसिडर लेजिटिमेट। तो लोग जो हैं वैसे सरकार को ज़्यादा मतलब क्या करते हैं, मतलब उनको ओबे करते हैं, ठीक है, उनके कहने को मानते हैं जो कि एक लेजिटिमेट करके आया हो। सेकेंड, टू मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी। लेजिटिमेट गवर्नमेंट फेस फ्यूअर प्रोटेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रेबिलियन। तो जो गवर्नमेंट लेजिटिमेट होगा उसको बहुत कम प्रोटेस्ट या फिर कॉन्फ्लिक्ट या फिर रेबिलियन फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। ये लेजिटिमेट कहने का मतलब ना कि यहाँ पे जो आम नागरिक है उनको वो सरकार पसंद है, यानी वो उन सरकार की सारी बातों को मानने के लिए तैयार हैं, ठीक है। दैट इज़ द लेजिटिमेशन। थर्ड, टू इंश्योर ओबीडियंस टू लॉ। सिटीजन्स फॉलो लॉज वॉलेंट्री इंस्टीड टू थ्रू फियर। तो यहाँ पे जो सिटीजन्स हैं वो लॉ को मान रहे हैं अपने मन से, ना कि डर से, ठीक है। टू स्ट्रेंथन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। लेजिटिमेशन हेल्प गवर्नमेंट्स रिमेन इन पावर फॉर अ लॉन्गर टाइम। लेजिटिमेशन होने से क्या होता है, कोई भी सरकार जो है वो लंबे समय तक के लिए पावर में रह सकती है। नेक्स्ट, टू इम्प्रूव नेशनल एंड इंटरनेशनल इमेज। लेजिटिमेट गवर्नमेंट्स अर्न रिस्पेक्ट फ्रॉम सिटीजन्स एंड अदर कंट्रीज। तो कोई भी लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है उसको सिटीजन्स के साथ साथ दूसरे कंट्रीज़ की तरफ से भी रिस्पेक्ट मिलता है। टू रिड्यूस द यूज ऑफ फोर्स। गवर्नमेंट्स डू नॉट हैव टू डिपेंड ओनली ऑन पुलिस और मिलिट्री पावर व्हेन दे हैव पब्लिक ट्रस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक ट्रस्ट है तो गवर्नमेंट को ज़्यादा पुलिस या फिर मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोगों को उन पे विश्वास है कि उनकी जो की गई जो भी पॉलिसीज हैं वो सब मतलब बेहतर होगी, ठीक है। तो कंक्लूजन हम क्या बताएंगे कि पावर एंड अथॉरिटी आर एसेंशियल इन पॉलिटिकल लाइफ बट दे आर डिफरेंट। तो पावर और अथॉरिटी दोनों क्या है, बहुत ज़रूरी है पॉलिटिकल लाइफ में, लेकिन दोनों अलग हैं। पावर इज़ द एबिलिटी टू कंट्रोल अदर्स। पावर जो है वो एक क्षमता है जहाँ पे दूसरों को कंट्रोल किया जाता है। वाइल अथॉरिटी इज़ द लॉफुल एंड एक्सेप्टेड राइट टू एक्सरसाइज द पावर। लेकिन अथॉरिटी क्या होता है, ये एक लॉफुल होता है
और ये एक्सेप्टेड राइट होता है जहाँ पर हम एक्सरसाइज करते हैं पावर को, यानी कि ये कानून के द्वारा बनाया गया होता है, ठीक है। और ये एक तरह से क्या है, एक्सेप्टेड है लोगों के द्वारा। लेजिटिमेशन मेक अथॉरिटी एक्सेप्टेबल एंड स्ट्रेथन द रिलेशनशिप बिटवीन रूलर्स एंड सिटीजन। लेजिटिमेशन यहाँ पे अहम भूमिका निभाता है, जो अथॉरिटी को एक्सेप्टेबल बनाता है और मजबूत करता है जो वहाँ के गवर्नमेंट या फिर जो रूलर है और जो सिटीजन है उनके रिलेशंस को। ए गवर्नमेंट दैट एंजॉय लेजिटिमेसी कैन गवर्न मोर इफेक्टिवली, पीसफुली एंड डेमोक्रेटिकली। तो कोई भी सरकार जिसको लेजिटिमेसी मिला हुआ है, जो इंजॉय कर रहा है लेजिटिमेसी को, वो काफ़ी अच्छे से गवर्न कर सकता है, इफेक्टिवली कर सकता है, पीसफुली और डेमोक्रेटिकली कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखें कि कैसे पावर और अथॉरिटी दोनों एक दूसरे से अलग है, ठीक है, लेकिन लेजिटिमेशन जो है वो अथॉरिटी को और पक्का करता है और वहाँ पर लोग उसको ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट को। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ लिबर्टी। Explain the idea that liberty may require reasonable limits in the democratic society. So देखेंगे, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम। लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी। इट इज़ द राइट ऑफ एवरी पर्सन टू थिंक, स्पीक, लिव और एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर ऑन चॉइस विदाउट अननेसेसरी इंटरफेरेंस। यहाँ पे हर इंसान के पास क्या होता है, अपना अधिकार होता है कि वो कुछ सोचे, बोले, ठीक है, जैसे चाहता है वैसे जिए और अपने अनुसार काम करे बिना किसी दूसरे अननेसेसरी इंटरफेरेंस के, ठीक है। लिबर्टी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी बिकॉज इट अलाउ पीपल टू डेवलप देयर पर्सनैलिटी, एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस एंड इन्जॉय अ डिग्निफाइड लाइफ। तो लिबर्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी, लोकतांत्रिक, ठीक है, समाज का, क्योंकि ये अलाउ करता है लोगों को कि वो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करे, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करे और एक डिग्निफाइड लाइफ को इन्जॉय करे। However, liberty does not mean complete freedom to do anything. जबकि यहाँ पे लिबर्टी जो है वो हमको पूरी तरह से आज़ादी नहीं देता है कि हम कुछ भी करें। इन अ डेमोक्रेसी लिबर्टी मस्ट बी बैलेंस्ड विद द राइट्स ऑफ अदर्स एंड द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। तो एक लोकतंत्र में लिबर्टी जो है वो एक बैलेंस है, संतुलित है, जहाँ पर दूसरों के अधिकारों को भी हमको ध्यान में रखना है और अपने समाज का कल्याण करना है, ठीक है। सो क्या है लिबर्टी? व्हाट इज़ लिबर्टी? Liberty is the freedom to make decisions and act according to one's wishes within the limit of law. लिबर्टी का मतलब होता है कि आज़ादी, जहाँ पर आपका कोई भी डिसीजन या फिर आपका जो कोई भी निर्णय है वो आप लो, लेकिन एक लॉ के लिमिट के अंदर, ठीक है, मतलब एक जो लिमिट है कानून के अंदर दायरे में रह करके लो, ठीक है, सॉरी। इट गिव्स पीपल द अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय देयर राइट्स एंड फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये अपॉर्चुनिटी देता है, अवसर देता है लोगों को कि वो अपने अधिकार को एंजॉय करें और अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको पूरा करें। कुछ इसके इंपॉर्टेंट फ्रीडम्स हैं जो लिबर्टी के अंदर आते हैं, वो हम देखते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो कुछ भी बोलने का, ठीक है, व्यक्त करने का जो फ्रीडम है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड बिलीफ, किसी चीज़ को मानने का, किसी धर्म को अपनाने का, ठीक है। फ्रीडम टू मूवमेंट, कहीं पे भी जाने का, ठीक है। फ्रीडम टू चूज वंस ऑक्यूपेशन, कोई भी पेशा अपनाने का। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी एसोसिएशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का, ठीक है। तो ये सारे हमारी क्या है, फ्रीडम है लिबर्टी के अंदर। लिबर्टी हेल्प्स इंडिविजुअल्स ग्रो मेंटली, सोशली एंड इकोनॉमिकली। लिबर्टी मदद करता है किसी भी इंडिविजुअल्स को कि वो ग्रो करे मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से। इट ऑल्सो इनकरेज क्रिएटिविटी, इनोवेशंस एंड पार्टिसिपेशन इन पब्लिक लाइफ। उसके साथ साथ ये प्रोत्साहित करता है कि आप आपकी क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है या फिर आपका पार्टिसिपेशन रहे पब्लिक लाइफ के अंदर, ठीक है। वाई डज लिबर्टी नीड रीजनेबल लिमिट्स? क्यों इसको कुछ लिमिट्स चाहिए, ठीक है। आखिर लिबर्टी को कुछ क्या ज़रूरत है कुछ लिमिट्स के, ठीक है, देखते हैं। इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी एवरी पर्सन हैज़ इक्वल राइट्स। एक लोकतांत्रिक समाज के अंदर अगर हम देखते हैं तो हर इंसान के पास बराबर अधिकार होते हैं। इफ़ वन पर्सन यूज दियर फ्रीडम इन अ वे दैट हार्म अदर्स इट कैन क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसऑर्डर। अगर एक इंसान की आज़ादी दूसरे के लिए अगर नुकसान ले आए, ठीक है, तो इससे कॉन्फ्लिक्ट और डिसऑर्डर फैलता है। देयरफॉर लिबर्टी रिक्वायर्स रीजनेबल लिमिट। इसलिए लिबर्टी के अंदर हमको कुछ रीजनेबल लिमिट्स होने चाहिए। रीजनेबल लिमिट्स आर रिस्ट्रिक्शंस दैट आर फेयर, लॉफुल एंड नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ अदर एंड मेंटेन पीस। रीजनेबल लिमिट्स क्या होते हैं? रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो कि फेयर होते हैं, लॉफुल होते हैं और नेसेसरी होते हैं, ज़रूरी होते हैं, ताकि दूसरे के राइट्स भी क्या हो, प्रोटेक्ट हों और वो पीस मेंटेन रहे। जैसे कि मान लो कि आपको आज़ादी है कि आप कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, ठीक है, तो आप क्या रात में बहुत तेज़ आवाज़ में गाना बजाओगे जिससे दूसरों का नींद ख़राब हो? दूसरे के तो राइट यहाँ पे एबॉलिश हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, इसमें हमको कुछ यहाँ पे ये रीजनेबल लिमिट्स लगेगा कि आप इस तरह के काम नहीं कर सकते। आपको कुछ भी करने की आज़ादी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रात को उठ के बहुत तेज़ गाना बजाने लगो, ठीक है।
These limits ensure that one's person freedom does not violate another person's freedom. ये लिमिट जो है ये पक्का करती है कि एक इंसान की आज़ादी जो है वो दूसरे इंसान की आज़ादी को ख़राब ना करे, ठीक है। एग्जाम्पल से समझेंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच डज नॉट इंक्लूड स्प्रेडिंग हेट और वायलेंस। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे के लिए हेट और वायलेंस फैलाते रहें, ठीक है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट डज नॉट अलाउ पीपल टू इंटर रिस्ट्रिक्टेड मिलिट्री एरिया। अब जो मिलिट्री एरिया होते हैं, जो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, वहाँ पर आप इंटर कर जाओ, ऐसा फ्रीडम आपको नहीं मिला हुआ है मूवमेंट के अंदर। फ्रीडम ऑफ रिलीजन डज नॉट परमिट प्रैक्टिसेस दैट हार्म पब्लिक हेल्थ और वायलेट द लॉ। अब फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, लेकिन ये डज नॉट परमिट, ये परमिट नहीं करता है कि आप कुछ भी हार्म करो पब्लिक के अंदर, ठीक है, पब्लिक हेल्थ को, ठीक है, या फिर आप लॉ को वायलेट करो, ठीक है। तो ये सारे क्या है, यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। दिस लिमिट्स प्रोटेक्ट सोसाइटी वाइल स्टिल रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअल फ्रीडम। ये सारे जो लिमिट है सोसाइटी को प्रोटेक्ट करता है और आपके इंडिविजुअल फ्रीडम को भी रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। लिबर्टी इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर लिबर्टी का क्या रोल है, कैसे होता है। ए डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट लिबर्टी थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन से लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है डेमोक्रेसी। सिटीजन्स आर फ्री टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस, क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, वोट इन इलेक्शन एंड पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर। तो जो नागरिक होते हैं उनके पास पूरी आज़ादी होती है कि वो अपने एक्सप्रेशन ओपिनियंस को क्या करें, फ्री टू एक्सप्रेस, ठीक है। जो भी वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं उसके लिए वो फ्री हों, अपने ओपिनियंस दें, ठीक है। क्रिटिसाइज़ करें गवर्नमेंट को, अगर कोई गवर्नमेंट काम नहीं कर रही तो उसको क्रिटिसाइज़ करें, ठीक है। इलेक्शन में वोट दें, ठीक है, और पब्लिक अफेयर्स में पार्टिसिपेट लें। एट द सेम टाइम एवरीवन मस्ट ओबे लॉ मेड फॉर द कॉमन गुड। उसके साथ साथ यहाँ पे सब हर एक इंसान को ये ज़रूरी है कि वो जो कानून बनाए गए हैं लोगों के भलाई के लिए उसको वो माने, ठीक है, ओबे करें, ठीक है। द गवर्नमेंट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ओनली व्हेन नेसेसरी टू प्रोटेक्ट नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड द राइट्स ऑफ अदर सिटीजन्स। सरकार जो है वो तभी यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं जब वो ज़रूरी होता है कि दूसरों को क्या करना हो, नेशनल सिक्योरिटी का बात हो, नेशनल सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करना हो, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना हो, मोरालिटी, हेल्थ और जो दूसरे सिटीजन्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना हो, तो ठीक है। सच रिस्ट्रिक्शंस शुड बी फेयर, नॉन डिस्क्रिमिनरी एंड बेस्ड ऑन लॉ। ऐसे जो रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए वो फेयर होने चाहिए, ठीक है, कोई भेदभाव इसमें नहीं होना चाहिए और ये लॉ के ऊपर आधारित होना चाहिए, ठीक है। तो हम कंक्लूजन में बताएंगे, लिबर्टी इज़ द फाउंडेशन ऑफ ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी बिकॉज इट अलाउ इंडिविजुअल्स टू लिव विथ फ्रीडम एंड डिग्निटी। लिबर्टी क्या है, किसी भी एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी का फाउंडेशन है क्योंकि ये अलाउ करता है इंडिविजुअल्स को कि वो फ्रीडम और डिग्निटी के साथ जिए। हाउएवर ट्रू लिबर्टी डज नॉट मीन अनलिमिटेड फ्रीडम। जबकि यहाँ पे ट्रू लिबर्टी का मतलब कभी भी अनलिमिटेड फ्रीडम नहीं होता है, ठीक है। तो फ्रीडम तो है बट यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। इट रिक्वायर्स रीजनेबल लिमिट्स टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ अदर, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड प्रमोट द कॉमन गुड। तो यहाँ पर कुछ ज़रूरी होता है कुछ लिमिट लगाना, ठीक है, जिससे कि दूसरे लोगों के राइट्स को भी प्रोटेक्शन मिले, ठीक है। साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन हो और कॉमन गुड प्रमोट हो। देयरफॉर अ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल फ्रीडम एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इसेंशियल फॉर द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ ए डेमोक्रेसी। इसलिए एक हमको यहाँ पे बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है किसी भी इंसान के आज़ादी और सामाजिक जो जिम्मेदारी है उसके बीच, ताकि वो एक सक्सेसफुल फंक्शनिंग हो सके डेमोक्रेसी का, ठीक है, लोकतंत्र का अच्छे से यहाँ पे काम हो सके, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे जो लिबर्टी है वो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी का फाउंडेशन है, लेकिन उसमें भी क्या है, कुछ हमें रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम देखेंगे, दैट इज़ so the next question is define rights and explain how rights related to claims and duties. So rights are the important part of human life. Rights क्या होते हैं, अधिकार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं मनुष्य के जीवन के लिए। They help people live with freedom, dignity and equality. ये मदद करते हैं लोगों को जीने के लिए आज़ादी के साथ, डिग्निटी के साथ और इक्वालिटी के साथ, ठीक है। Every people needs certain rights to grow, express ideas and live safely in a society. हर एक इंसान को कुछ राइट्स की ज़रूरत होती है जिससे कि वो ग्रो कर सकें, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकें और अपने सोसाइटी में सेफली जी सकें। एट द सेम टाइम राइट्स आर कनेक्टेड विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि राइट्स जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ। तो जहाँ पर भी राइट्स होते हैं वहाँ पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं। इफ़ वन पर्सन हैज़ अ राइट, अदर्स हैव अ ड्यूटी टू रिस्पेक्ट दैट राइट। अगर एक इंसान के पास कुछ राइट है तो अदर्स के पास क्या होना चाहिए, एक ड्यूटी होना चाहिए कि वो उनके राइट को रिस्पेक्ट करे। अगर हम देखें तो एवरीवन, ठीक है, एवरी सिटीजन हैव राइट्स, ठीक है। तो अगर आपके पास राइट्स है तो अगले के पास भी कुछ राइट्स है उनके,
तो आपको उनके राइट्स को भी यहाँ पे रिस्पेक्ट करना चाहिए। देयरफॉर राइट्स, क्लेम्स एंड ड्यूटीज़ आर क्लोजली रिलेटेड। इसलिए जो राइट्स होते हैं, क्लेम्स होते हैं और ड्यूटीज़ होती हैं वो आपस में क्या होते हैं, रिलेट होते हैं। क्या मतलब होता है राइट का, हम समझते हैं। राइट्स आर द फ्रीडम्स एंड प्रोटेक्शंस दैट एवरी पर्सन इज़ इंटाइटल्ड टू एंजॉय। राइट्स वैसे फ्रीडम होते हैं जो हर एक इंसान क्या करता है, इंजॉय करता है, ठीक है, कुछ प्रोटेक्शन ये देता है, ठीक है। दे अलाउ पीपल टू लिव विथ रिस्पेक्ट एंड डेवलप दियर एबिलिटीज़। ये अलाउ करता है लोगों को कि वो रिस्पेक्ट के साथ जी सके और अपनी एबिलिटीज़ को डेवलप कर सके, जो उनको करने की क्षमता है, काबिलियत है, उसको वो बढ़ा सके, विकसित कर सके। राइट्स में भी गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ और एक्सेप्टेड मोरल प्रिंसिपल। तो राइट्स जो है वो हमें संविधान से मिल सकते हैं, कानून के द्वारा मिल सकते हैं, या फिर कुछ प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, उसके द्वारा मिल सकते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं वो समझते हैं। द राइट ऑफ लाइफ प्रोटेक्ट्स एवरी पर्सनस लाइफ। राइट टू लाइफ जो है ये एक ऐसा राइट है जो कि हर एक इंसान के लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। राइट टू एजुकेशन अलाउज चिल्ड्रेन टू रिसीव स्कूलिंग। राइट टू एजुकेशन जो है ये हर एक चिल्ड्रन को अलाउ करता है कि वो स्कूल जाएँ, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच अलाउ पीपल टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस पीसफुली। अब यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच जो राइट है ये अलाउ करता है कि हर एक इंसान अपने ओपिनियंस को पीसफुली एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है। राइट्स आर इसेंशियल बिकॉज दे प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स फ्रॉम इनजस्टिस एंड हेल्प मेंटेन इक्वालिटी इन सोसाइटी। राइट्स बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल्स को इनजस्टिस होने से और समाज में इक्वालिटी को मेंटेन रखता है। राइट्स एज अ क्लेम हम देखते हैं कि एक क्लेम के जैसा इसको हम कैसे देख सकते हैं। ए राइट इज़ ऑल्सो अ क्लेम दैट अ पर्सन कैन मेक ऑन सोसाइटी और द गवर्नमेंट। तो राइट एक क्लेम की जैसा भी है क्योंकि यहाँ पे पर्सन जो है वो एक सोसाइटी या फिर गवर्नमेंट को बना सकता है। अ क्लेम मीन्स दैट अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट सर्टेन ट्रीटमेंट और बेनिफिट्स बिकॉज दे हैव द राइट। तो एक क्लेम मतलब होता है कि एक पर्सन जो है वो एक्सपेक्ट करता है कि कुछ वो ट्रीटमेंट या बेनिफिट ले सकता है क्योंकि उसके पास उसके कुछ राइट्स हैं। फॉर एग्जांपल, अ स्टूडेंट हैव द राइट टू एजुकेशन सो दे कैन क्लेम एक्सेस टू स्कूल। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स के पास राइट होता है राइट टू एजुकेशन का, तो वो यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं कि उनको स्कूल जाना है, ठीक है, वो स्कूल जा सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ए वर्कर हैज़ राइट टू फ्री फेयर वेज। तो एक वर्कर जो होता है उसके पास राइट होता है कि उसको फेयर वेज मिले, सो दे कैन क्लेम प्रॉपर पेमेंट फॉर देयर वर्क। तो वो क्लेम कर सकते हैं कि उनको प्रॉपर पेमेंट मिले उनके काम के लिए। अ सिटीजन हैव राइट टू वोट एंड कैन क्लेम द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। एक सिटीजन के पास राइट होता है राइट टू वोट का, तो वो क्लेम कर सकता है कि वो पार्टिसिपेट करे इलेक्शन के अंदर, ठीक है। सो देज क्लेम्स आर रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ और बाय मोरल वैल्यूज़। तो ये क्लेम्स जो होते हैं ये रिकॉग्नाइज्ड होते हैं और इसको लॉ के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है या फिर मोरल वैल्यूज़ के द्वारा, ठीक है। अब रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज़। कुछ राइट्स होते हैं जिसको हम अधिकार कहते हैं, कुछ ड्यूटीज़ होते हैं जिसको हम कर्तव्य कहते हैं। इनके बीच क्या रिश्ते हैं, क्या रिलेशनशिप है, वो हम समझते हैं। सो राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑलवेज गो टुगेदर। राइट्स और ड्यूटीज जो होते हैं वो हमेशा एक साथ चलते हैं। इफ़ वन पर्सन एंजॉय ए राइट अदर्स हैव अ ड्यूटी टू रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट इट। अगर एक पर्सन किसी भी राइट को एंजॉय कर रहा है तो दूसरे जो होंगे उनका ड्यूटी है कि वो उसको रिस्पेक्ट करे, उसको प्रोटेक्ट करे। विदाउट ड्यूटीज़ राइट कैन नॉट बी एग्जिस्ट पीसफुली। बिना ड्यूटी के राइट जो है वो पीसफुली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ पीपल हैव द राइट टू लाइफ एवरी वन हैज़ अ ड्यूटी नॉट टू हार्म अदर। अगर एक इंसान के पास कोई राइट है राइट टू लाइफ का, तो बाकी सबका ये ड्यूटी है कि वो उसको हार्म ना करे। इफ़ सिटीजन हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच they also have a duty not to spread hatred, violence और false information। अगर सिटीजन के पास राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच का, तो उसकी ड्यूटी है कि वो कोई भी हेट नहीं फैलाए, ठीक है, वायलेंस ना फैलाए या फिर फॉल्स जानकारी ना दे। इफ़ चिल्ड्रेन हैव द राइट टू एजुकेशन पेरेंट्स एंड गवर्नमेंट हैव अ ड्यूटी टू प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। अगर चिल्ड्रन के पास राइट है राइट टू एजुकेशन का, तो यहाँ पे पेरेंट्स जो हो गए उसके पास और गवर्नमेंट के पास ये ड्यूटी है कि वो उस तरह का सुविधा दें, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ दें, ठीक है। पेरेंट्स बच्चों को स्कूल जाने दें और गवर्नमेंट्स वैसी स्कूल्स बनवाएं, ठीक है। सो सिमिलरली सिटीजन्स हैव अ ड्यूटी टू ओबे लॉ, रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर्स, प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी एंड प्रमोट हार्मोनी इन सोसाइटी। उसी तरह से सिटीजन्स के पास भी कुछ ड्यूटी होता है कि वो लॉ को माने, ठीक है, दूसरों के अधिकारों को भी रिस्पेक्ट करें, पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करें और एक हार्मोनी बनाए रखें समाज के अंदर, ठीक है, शांति बनाए रखें, ठीक है।
इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़, इनके क्या इंपॉर्टेंस है वो देखते हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज़ हेल्प मेंटेन पीस, जस्टिस एंड ऑर्डर इन सोसाइटी। तो राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो होते हैं वो समाज के अंदर शांति, न्याय और एक ऑर्डर बना करके रखते हैं। राइट्स प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम वाइल ड्यूटीज़ इंश्योर दैट दिस फ्रीडम्स आर नॉट मिसयूज्ड। राइट्स जो है वो हमारे इंडिविजुअल फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है, वहीं जो ड्यूटीज़ हैं वो ये पक्का करता है कि ये जो फ्रीडम्स हैं उसका मिसयूज ना हो सके। ठीक है। अ सोसाइटी वेयर पीपल इंजॉय देयर राइट्स एंड परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ बिकम्स फेयर, डेमोक्रेटिक एंड प्रोग्रेसिव। तो एक ऐसा समाज जहाँ पे लोग अपने राइट्स को एंजॉय कर रहे हो और साथ ही साथ अपने ड्यूटीज़ को भी अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो, तो वो सोसाइटी काफ़ी फेयर, डेमोक्रेटिक और प्रोग्रेसिव होगा। ठीक है। तो हम इसको कंक्लूजन में कह सकते हैं, राइट्स आर द फ्रीडम्स एंड प्रोटेक्शंस दैट एवरी इंडिविजुअल्स डिज़र्व। राइट्स क्या होते हैं? वैसे फ्रीडम्स और प्रोटेक्शंस होते हैं जो हर एक इंसान, हर एक इंडिविजुअल को मिलने चाहिए। दे आर क्लोजली लिंक विथ क्लेम्स as people can demand the benefits guaranteed by their rights, and with duties as other must respect and protect those rights। अब यहाँ पे देखिए राइट्स के साथ क्या हो गया, दो चीज़ आते हैं, एक हो गया क्लेम और एक हो गया ड्यूटीज़। तो क्लेम कहता है कि अगर हमको वो राइट मिला है, ठीक है, अगर हमको ये राइट दिया गया है, राइट टू एजुकेशन, तो हम क्लेम करते हैं कि हमको स्कूल जाना है तो हमको स्कूलिंग भेजो, यानी हमको स्कूल जाने का पूरा हक है। ठीक है। वहीं ड्यूटीज़ कहता है कि पेरेंट्स के पास ये ड्यूटी होना चाहिए कि वो बच्चों को स्कूल जाने दें। तो क्लेम जो है ये डिमांड जो होता है, ठीक है, वो डिमांड करने की बात करता है कि जो हमको गारंटी दिया गया है राइट के द्वारा, हम उसके बेनिफिट को डिमांड करते हैं। ठीक है। वहीं जो ड्यूटी है वो रिस्पेक्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है इन राइट्स को। ठीक है। इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर हम देखें तो राइट्स और ड्यूटीज़ दोनों बहुत ही क्या है, एक समान बराबर हैं और इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ए बैलेंस बिटवीन देम इंश्योर जस्टिस, इक्वालिटी एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस फॉर ऑल सिटीजन्स। तो इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि हमको न्याय मिले, समानता रहे और एक शांतिपूर्वक हमारा समाज रहे सभी नागरिकों के लिए। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे जो राइट है वो यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है और उसके साथ साथ क्लेम्स और ड्यूटीज़ का भी क्या इंपॉर्टेंट रोल है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लिया है। तो आज का हमने सेशन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, जो आपका सब्जेक्ट कोड BPSM 161 का था। आई होप आपको ये सेशन अच्छे से पसंद आया होगा, आपने अच्छे से इसको समझा होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर दें, जहाँ पर हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशंस लाते रहते हैं। और हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है उसे ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं। और हमारे गेस्ट पेपर को डाउनलोड करने के लिए, परचेज करने के लिए वो करना क्या है, हमारे साइट shop.hindustanknowledge.com पे जाना है। यहाँ पे सर्च कोर्स के ऑप्शन पे अपने सब्जेक्ट कोड को इंटर करना है और यहाँ पे बाय नाउ से आप इसे परचेज कर सकते हो, या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके भी हमसे गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। हमारा नंबर है 9580023321। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। ऐसे ही अच्छे जो सेशंस आते रहते हैं उसे आप हमेशा देखें, अच्छे से उसको समझें और एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म करें। ओके, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।